बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ठीक हूँ और आप भी ठीक होंगे। कि बीए बीएससी के इम्पोर्टेंट ऐसे कौन से हैं जो हर दफ़ा हर साल आते हैं। उनमें से दो या तीन ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं जो हर दफ़ा आते हैं। तो मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया था, लेकिन मेरी वीडियो किसी वजह से वो डेल हो गई, डिलीट हो गई, जिस वजह से आप तक वो रिकॉर्ड नहीं पहुँचा। अब मैंने इस दफ़ा जो है वो वीडियो बनाई है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक इज़्ज़त देने वाला है। इंशाल्लाह ये इनमें से कोई ना कोई ऐसे लाज़मी आएगा। ये जो है पंजाब यूनिवर्सिटी, लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, BZU बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी। इन यूनिवर्सिटीज़ के अलावा दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर भी ये अक्सर उकार ये जो हैं वो ऐसे आए हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट ऐसे है वो मैं आपको बताता जाऊँ कि वो कौन सा है। तो आए उसके बाद बात करते हैं CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर ऐसे आ सकता है। ये बड़ा अहम टॉपिक है और ये हर बार अहम टॉपिक रहा है। इसके बाद अगर बात करें सेकंड पे, पाकिस्तान के अंदर जो बॉर्डर क्राइसिस है, दया मीर बादशाह डैम और जो महमद डैम है या तरबेला डैम मंगला, इनके ऊपर भी किसी एक डैम के ऊपर भी वो डिस्कस कर सकता है या ओवरऑल वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान की भी बात कर सकता है। इसके साथ जो है वो थर्ड पे बढ़ते हैं, प्लेस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, यानी कि औरत का जो है इस्लाम में औरत का क्या मुकाम है। रूल ऑफ वुमेन कंट्री डेवलपमेंट, एक तरक्की याफ्ता कंट्री के अंदर जो औरत का क्या किरदार है या औरत किस तरह जो है वो कंट्री को डेवलप कर सकती है, उसका क्या अहम रोल हो सकता है। टॉपिक को आप समझा करें। और बाज़ का ऐसा होता है कि ऐसे वही होता है, लेकिन ऐसे को जो है वो थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। और फोर्थ नंबर पे पढ़ते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है वो इफरात ज़र को कहते हैं, यानी कि महंगाई को कहते हैं। ये आपको हाई प्राइस के नाम से भी आ सकता है, इन्फ्लेशन के नाम से भी आ सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ बिग सिटीज, यानी कि बड़े शहरों के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, या आपके इधर जो है वो डेवलपमेंट भी आ सकता है, डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स इन बिग सिटी। इसके अलावा जो है वो रोड प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स या मेजर इश्यूज ऑफ बिग सिटीज, इस तरह भी जो है वो क्वेश्चन आ सकेगा। लेकिन ऐसे वही होगा, जस्ट नाम चेंज होगा। उसके बाद आ जाएगा पाकिस्तान मेन क्राइसिस, ये भी आ सकता है। इसका भी यही आपने बिग सिटी और इसके अलावा लोड शेडिंग, ये वो आपने इसको अंदर जो है वो डिफाइन करना है। और इसके बाद लोड शेडिंग का भी आ सकता है। यानी कि ये मल्टीपल ऐसे है, ये ज्यादा टाइम आया है। उसके बाद अभी जो जो सूरत हाल चल रही है, जो डिजीज़ का हम सब सामना कर रहे हैं, वो कोविड-19 है। इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन पे किस तरह कर रही है, हेल्थ पे किस तरह कर रही है और हमारी इकोनॉमी पे किस तरह कर सकती है। इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, इम्पैक्ट ऑन आवर करंट सिचुएशंस या आवर इकोनॉमी। उसके बाद सातवां हम देखते हैं ऑनलाइन एजुकेशन प्रॉब्लम्स, बेनिफिट क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, और इसके ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर जो है वो क्या क्या ऐसे वीक पॉइंट हैं जिन वजह से ये नाकाम हो रही है पाकिस्तान के अंदर, ये भी आपने डिफाइन करना है। उसके बाद जो एक क्रिटिकल ऐसे होता है, क्रिटिकल का मतलब जिसको तनकीद की जाती है कि वो लाजमी आएगा, तो वो ये है रूल ऑफ जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी के क्या रूल हैं ये पढ़े, या डेमोक्रेसी, ये है डेमोक्रेसी, रूल ऑफ जुडिशरी, ये लाजमी इनमें से कोई एक आ सकता है। उसके अलावा नाइन्थ पे है यूजेस एंड अब यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसा कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इसके अंदर ये भी आ सकता है कि यूजेस एंड अब यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, ये ऐसे आ सकते हैं। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, एक दो पढ़ के भी बता देता हूँ। CPEC, वाटर क्राइसिस, डैम, उसके बाद प्लेस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, रूल ऑफ वुमेन कंट्री डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन, हाई प्राइस, प्रॉब्लम्स ऑफ बिग सिटीज, उसके बाद लोड शेडिंग, उसके बाद कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन करंट अफेयर, कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ, और इसके अलावा और भी 4-5 टॉपिक हो सकते हैं। उसके बाद सातवें पे हम बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन प्रॉब्लम्स, बेनिफिट क्या है इसके। उसके बाद रूल ऑफ जुडिशरी, डेमोक्रेसी, उसके बाद यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके अलावा मैं एक दो और ऐसे आपको रिकमेंड कर देता हूँ, लेकिन आप अगर यही ऐसे कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके अंदर एक या दो ऐसे तो कहीं भी नहीं गए। और ये लाजमी है कि अगर आप पेपर देखें तो उसके अंदर
जो है वो लास्ट टाइम और मैंने पिछली एवरेज सारी देखी है, उसके अंदर जो है वो हर दफ़ा इनके अंदर 2 या 3 ऐसे उसने लाज़मी उठाए होते हैं। मैंने ये मुख्तलिफ टीचर से कलेक्ट किए हैं और मुख्तलिफ जो है वो कंट्रोलर एग्जामिनर से जाके ये कलेक्ट किए हैं कि आप स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा हो सके। लेकिन मैं लास्ट पे आपको बता दूँ कि आप इनके ऊपर जो है वो ना रहें, इसके अलावा भी अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि गैस होता है, कभी भी जो है वो गैस लग भी सकता है, कभी बैड लक भी लग सकती है। तो इसलिए मैं आपको ज़रूर एक बात बता दूँ कि आप इनके ऊपर ना रहें, इसके अलावा भी तैयारी करें, लेकिन ये जो है ऐसे वो इम्पोर्टेंट हैं, इंशाल्लाह लाज़मी आएँगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।